गहरी रात का सन्नाटा था। जंगल की सांसें भी जैसे थम गई थीं। अचानक दूर कहीं से एक दिल दहला देने वाली सरसराहट सुनाई दी, जैसे जमीन के नीचे कोई राज करवट ले रहा हो। और फिर एक ऐसी चीख गूंजी जिसने सदियों पुराने खौफ को जगा दिया। ये कहानी है एक ऐसे भेद की जिसे सुनकर लोग आज भी कांप उठते हैं। गांव चंदरपुर के किनारे एक पुराना वीरान मंदिर था, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे कि वहां एक पुरस्कार साधु बरसों से तपस्या कर रहा है और उसकी आंखों में झांकने वाला अपनी किस्मत बदल लेता है या हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एक दिन गांव का एक नौजवान अर्जुन लकड़ियां जमा करते हुए गलती से इसी मंदिर के करीब जा पहुंचा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वक्त रुक गया हो। अचानक उसकी नजर एक छोटे से सांप पर पड़ी जो जख्मी हालत में तड़प रहा था। अर्जुन का दिल पसीज गया। उसने फौरन उसे उठाया और कपड़े में लपेट लिया। जैसे ही वो पलटने लगा, एक गरजदार आवाज गूंजी, इसे वहीं छोड़ दो। तुम नहीं जानते तुमने क्या चाहवा है। अर्जुन ने चौंक कर देखा। सामने वही साधु खड़ा था। लंबी जुट्टाएं, सुर्ख आंखें और चेहरे पर ऐसा गुस्सा जैसे सदियों का इंतकाम समेटे हो। ये कोई आम सांप नहीं, ये नागन का बच्चा है। साधु की आवाज में लर्जिश थी। और तुमने इसे छूकर अपनी तकदीर को आग लगा दी है। अर्जुन घबरा गया, मगर उसने हिम्मत करके कहा, यह जख्मी है, मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था। साधु की आंखें मजीद सुर्ख हो गईं। मदद? तुमने इस मखलूक को छुआ है जिसके खानदान ने मेरी तपस्या को तबाह किया। आज से तुम पर मेरा भयानक शराप होगा। हवा अचानक तेज चलने लगी, दरख्त झुकने लगे और जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। साधु ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और मंत्र पढ़ने लगा। जब तक ये नागन का बच्चा जिंदा है, तुम्हारी जिंदगी सुकून से महरूम रहेगी। हर रात तुम्हें वही दिखाई देगा जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और आहिस्ता आहिस्ता तुम अपनी अक्ल खो दोगे। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, मगर उसने सांप को और मजबूती से पकड़ लिया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनते ही साधु ने एक खौफनाक कहकहा लगाया, तो फिर तैयार हो जा इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए जिसका अंजाम कोई नहीं बदल सका। इसी लम्हे अर्जुन के हाथ में मौजूद वो नन्हा सा सांप अचानक हरकत करने लगा। इसकी आंखें चमकने लगीं और उसके जख्म जैसे खुद ब खुद भरने लगे। अर्जुन हैरत से उसे देख ही रहा था कि अचानक वो सांप उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरा और लम्हों में गायब हो गया। फिजा में एक अजीब सी सरगोशी गूंजी, जैसे कोई हंस रहा हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मोड़कर साधु को देखा, मगर वो वहां नहीं था। अब जंगल मुकम्मल खामोश था, मगर इस खामोशी में एक ऐसा खौफ छुपा था जो अभी जागने वाला था। इसी रात जब अर्जुन अपने घर में सो रहा था, अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा था, मगर उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके करीब है। उसने आहिस्ता से सर घुमाया, और जो उसने देखा उसने इसकी रूह तक को हिला दिया। इसके बिस्तर के पास एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, चमकती हुई आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। तुमने मेरे बच्चे को छुआ, इसकी आवाज में जहर था। अब तुम्हारी दुनिया भी वैसी ही हो जाएगी जैसी मेरी थी। अर्जुन चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई, और जैसे ही इसने अपना हाथ अर्जुन के माथे पर रखा, अर्जुन की आंखों के सामने एक और ही दुनिया खुल गई। वो खुद को उसी जंगल में खड़ा देख रहा था, मगर इस बार हर तरफ सांप ही सांप थे, और उनके बीच वही साधु जमीन पर गिरा हुआ था। इसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। और फिर अचानक एक देव कामत नागन उसके सामने उभरी। इसकी आंखें जल रही थीं, और उसने साधु की तरफ देखकर कहा, अब तुम्हारी बारी है।
साधु के चेहरे पर पहली बार वो गुरूर नहीं था जो अर्जुन ने दिन में देखा था, बल्कि एक ऐसा खौफ था जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। इसके होंठ कांप रहे थे। मुझे मुआफ कर दो, मैंने जो किया वो गलत था। मगर देव कामत नागन की आंखों में रहम का कोई निशान नहीं था। उसने अपनी लंबी चमकती हुई गर्दन को जरा सा झुकाया और एक सर्द लहजे में बोली, जब तुमने मेरे खानदान को जलाया था तब तुम्हें रहम याद नहीं आया था साधु। अर्जुन ये सब देख रहा था, मगर जैसे वो इस मंजर का हिस्सा नहीं था, सिर्फ एक खामोश गवाह। अचानक जमीन जोर से हिली और नागन ने एक जोरदार प्याकार मारी। लम्हे भर में सैकड़ों सांप साधु के गिर्द जमा हो गए। उनकी आंखें सुर्ख, ज़बानें बाहर, और हर एक के अंदर इंतकाम की आग जल रही थी। साधु ने भागने की कोशिश की, मगर उसके तीर जैसे जमीन में धंस गए थे। नहीं, ये मुमकिन नहीं, मैंने तुम सबको खत्म कर दिया था। नागन हंसी, एक ऐसी हंसी जो रात के अंधेरे को भी चीर दे। तुमने सिर्फ हमारे जिस्म जलाए थे, हमारी रूहें नहीं। ये कहते ही इसने अपना मुंह खोला और एक जहरीली रोशनी साधु की तरफ बढ़ी। साधु की चीखें जंगल में गूंजने लगे और फिर अचानक सब कुछ साकित हो गया। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो वापस अपने कमरे में था। वो औरत, वही नागन, अभी भी उसके सामने खड़ी थी। जो तुमने देखा वो माजी था, उसने आहिस्ता से कहा, और अब तुम्हारा हाल भी वैसा ही बनने वाला है। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे बच्चे की मदद की थी। नागन की आंखों में एक लम्हे के लिए नरमी आई, मगर फिर वो दोबारा सर्द हो गई। मदद? तुम नहीं जानते कि इस बच्चे के साथ क्या बंधा हुआ है। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटी और उसका जिस्म धुंध में बदलने लगा। जब चांद पूरा होगा तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। ये कहकर वो गायब हो गई। अगली सुबह अर्जुन शदीद बेचैनी के साथ उठा। इसके जिस्म पर अजीब निशानात थे, जैसे किसी ने रात भर उसे जकड़ कर रखा हो। उसने आईने में खुद को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वैसी ही जैसे इस नन्हे सांप की आंखों में थी। गांव में भी कुछ बदल चुका था। लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वो कोई आम इंसान न रहा हो। एक बूढ़ी औरत इसके करीब आई और कपकपाती आवाज में बोली, तुम पर साया है, तुम्हें फौरन इस जगह से दूर जाना होगा। अर्जुन ने इसे नजरअंदाज किया, मगर दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। रात होते ही वही सरगोशियां दोबारा शुरू हो गईं। दीवारों से, जमीन से, यहां तक कि इसके अपने अंदर से भी। वापस आओ, जंगल में वापस आओ। आखिरकार वो खुद को रोक ना सका। अंधेरी रात में वो चुपके से घर से निकला और सीधा इसी वीरान मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, इसके कदम खुद ब खुद तेज होते जा रहे थे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। मंदिर के अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, और उन तस्वीरों में वही नागन, वही साधु और अर्जुन खुद। वो चौंक गया, ये कैसे मुमकिन है। अचानक पीछे से एक आवाज आई, क्योंकि तुम इस कहानी का हिस्सा पहले भी रह चुके हो। अर्जुन ने पलटकर देखा और उसके सामने वही साधु खड़ा था, मगर इस बार उसका चेहरा जल चुका था, आंखें खोखली थीं और उसके जिस्म से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। तुम तो मर चुके थे, अर्जुन हकलाते हुए बोला। साधु ने आहिस्ता से मुस्कुराया, मौत सिर्फ एक दरवाजा है और तुमने वो दरवाजा खोल दिया है। अर्जुन पीछे हटने लगा, मगर उसके तीर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो नागन, वो तुम्हें सिर्फ सच का एक हिस्सा दिखा रही है, साधु ने सरगोशी की, असल राज कुछ और है। क्या मतलब? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। साधु उसके करीब आया, तुमने जिस बच्चे को बचाया था, वो सिर्फ नागन का बच्चा नहीं,
बल्कि एक दरवाजा है। दरवाजा, एक ऐसी ताकत का दरवाजा जो ना मुकम्मल तौर पर जिंदा है, ना मुर्दा। व साधु की आवाज गहरी हो गई और अब वो तुम्हारे अंदर जाग रही है। अर्जुन को अचानक अपने सीने में शदीद जलन महसूस हुई। उसने चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ा। इसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा और फिर उसके जिस्म में एक अजीब सी ताकत दौड़ने लगी। इसके हाथ कांपने लगे और उसकी उंगलियों के दरमियान से बारीक सिया छलके निकलने लगे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो चीखा। साधु ने कहकहा लगाया, तुम बदल रहे हो अर्जुन। तुम वो बन रहे हो जो तुम्हें होना था। अचानक मंदिर की जमीन फटने लगी और इस दरार से वही नन्हा सांप बाहर निकला। मगर अब वो पहले जैसा नहीं था। इसका जिस्म लंबा और ताकतवर हो चुका था और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। वो सीधा अर्जुन के करीब आया और उसकी आंखों में देखने लगा। इसी लम्हे अर्जुन के दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ और उसे याद आने लगा वो सब कुछ जो वो भूल चुका था। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं, इसकी आंखें फैल गईं और यादों का एक तूफान उसके ज़हन में उमड़ आया। वो खुद को किसी और जमाने में देख रहा था। वही जंगल, वही मंदिर, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। इसके साथ एक औरत खड़ी थी। वही नागन, मगर इंसानी रूप में। इसकी आंखों में अजीब सी मोहब्बत और खौफ साथ साथ थे। अर्जुन, उसने धीरे से कहा, अगर तुमने ये रास्ता चाहा तो वापसी मुमकिन नहीं होगी। अर्जुन, या शायद इसका पिछला जन्म, मुस्कुराया। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अल्फाज सुनते ही मंजर बदल गया। आग भड़क रही थी, हर तरफ चीखें गूंज रही थीं और दरमियान में वही साधु खड़ा था, मंत्र पढ़ता हुआ। इसकी आंखों में पागलपन था। तुम दोनों ने इस दुनिया के उसूल तोड़े हैं साधु गिरजा। एक इंसान और एक नागन का मिलाप, ये फितरत के खिलाफ है। अर्जुन ने नागन को अपने पीछे किया। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम हमें क्यों सजा देना चाहते हो? साधु ने जमीन पर अपना असा मारा और अचानक जमीन फट गई, क्योंकि तुमने एक ऐसी ताकत को जन्म दिया है जो इस दुनिया को तबाह कर सकती है। अर्जुन ने चौंक कर नागन की तरफ देखा। इसके हाथ इसके पेट पर थे और उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ, उसने सरगोशी की, यह हमारा बच्चा है। अचानक सब कुछ वाज़े हो गया। अर्जुन के दिमाग में जैसे बिजली को नदी वो नन्हा सांप वही बच्चा था। मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, साधु ने एक जोरदार मंत्र पढ़ा और आग की लिपटें इन दोनों को घेरने लगे। नागन चीखी, नहीं। अर्जुन ने इसे बचाने की कोशिश की, मगर आग बहुत तेज थी। साधु की आवाज गूंजी, ये बच्चा कभी मुकम्मल नहीं होगा। मैं इसे एक अधूरी रूह बना दूंगा, ना इंसान ना नाग। एक चमकदार रोशनी फैली और फिर सब कुछ खत्म हो गया। अर्जुन हाँफते हुए हाल में वापस आया। इसका जिस्म पसीने से भीग चुका था और आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। ये सच है? उसने बमुश्किल पूछा। इसके सामने वही बड़ा सांप खड़ा था, जिसकी आंखों में अब अजीब सी संजीदगी थी। हाँ, तुम वही हो और मैं भी। अर्जुन ने सर पकड़ लिया। तो मैंने अपने ही बच्चे को बचाया, एक नरम मगर गहरी आवाज गूंजी। अर्जुन ने सर उठाया। वही नागन इंसानी रूप में उसके सामने खड़ी थी। तुमने वही किया जो तुमने पिछली बार नहीं कर पाया, उसने आहिस्ता से कहा। तुमने इसे मरने नहीं दिया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, मगर साधु का शराप, वो सब कुछ। नागन ने गहरी सांस ली। वो शराप अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि ये बच्चा अब जाग रहा है। अचानक मंदिर के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। दीवारें कांपने लगीं और जमीन से सिया धुआं निकलने लगा।
साधु की खौफनाक हंसी दोबारा गूंजी। तुम लोग समझते हो कि तुमने तकदीर को बदल दिया। नहीं, तुमने इसे और भी खतरनाक बना दिया है। धुआं एक शक्ल इख्तियार करने लगा और आहिस्ता आहिस्ता साधु की रूह जाहिर हुई, मगर इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक था, जैसे किसी अंधी ताकत ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। ये बच्चा ए साधु की आवाज गूंजी, अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। ये इस ताकत का हिस्सा बन चुका है जो इस दुनिया के नीचे सो रही है। अर्जुन ने नागन की तरफ देखा, ये क्या कह रहा है? नागन के चेहरे पर पहली बार हकीकी खौफ जाहिर हुआ। हमने इसे बचा लिया, मगर हमने इसे आजाद भी कर दिया। आजाद? किससे? अचानक वो बड़ा सांप, जो अब तक खामोश था, जोर से प्याकारा और उसकी आंखें मुकम्मल सियाह हो गईं। जमीन एक बार फिर फटने लगी और इस दरार से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। ना मुकम्मल अंधेरा, ना रोशनी, बल्कि कुछ ऐसा जो दोनों के बीच था। साधु हंसा, यही है वो दरवाजा जिसकी मैंने बात की थी। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसका जिस्म जैसे सुन हो गया था। वो रोशनी फैलने लगी और उसके अंदर से एक साया उभरने लगा। एक ऐसी हस्ती जिसकी शक्ल वाज़े नहीं थी, मगर उसकी मौजूदगी ही खौफनाक थी। ये क्या है? अर्जुन की आवाज बमुश्किल निकली। नागन ने सरगोशी की, ये वही है जिसे हमने सदियों पहले बंद किया था। साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और उसकी नजर सीधी अर्जुन पर जा ठहरी। आखिरकार एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, दरवाजा खुल गया। अर्जुन के सीने में दोबारा वही जलन शुरू हो गई, मगर इस बार कई गुना ज्यादा शदीद। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके जिस्म से सिया धुआं निकलने लगा। नागन चीखी, नहीं, इसे रोको। मगर साधु सिर्फ मुस्कुरा रहा था। अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब ये ताकत इसके अंदर जाग चुकी है। अर्जुन की आंखें पलटने लगीं और उसके जहन में एक और आवाज गूंजी, वही साया। तुम मेरा रास्ता हो और अब तुम मेरा जिस्म बनोगे। अर्जुन ने आखिरी बार अपनी आंखें खोलीं और उसने देखा कि इसके हाथ मुकम्मल तौर पर सियाह हो चुके थे, उन पर सांप जैसे छलके उभर आए थे और फिर इसके होंठ खुद ब खुद हिलने लगे। मगर आवाज उसकी अपनी नहीं थी। मैं वापस आ गया हूं। ये अल्फाज अर्जुन के होंठों से निकले, मगर आवाज उसकी नहीं थी। वो गहरी, गूंजती हुई और ऐसी थी जैसे सदियों की कैद के बाद किसी ने पहली बार सांस ली हो। मंदिर की दीवारें लरजने लगीं, छत से मिट्टी झड़ने लगी और फिजा में एक नाकाबिले बर्दाश्त दबाव फैल गया। नागन ने आगे बढ़कर अर्जुन को पकड़ना चाहा। नहीं, तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मेरा है, हमारा है। साया हंसा, एक ऐसी हंसी जो रूह को चीर दे। तुम्हारा? तुम दोनों ने तो सिर्फ दरवाजा खोला है, अब ये मेरा है। अर्जुन का जिस्म हुआ में उठने लगा। इसकी आंखें मुकम्मल सियाह हो चुकी थीं और उसके इर्द गिर्द सियाह धुआं घूमने लगा। इसके अंदर दो ताकतें टकरा रही थीं, एक वो साया और एक वो इंसान जो अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था। अचानक अर्जुन के जहन में एक धुंधली सी रोशनी चमकी। वही याद, वही लम्हा जब इसने पहली बार नागन का हाथ थामा था। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये अल्फाज उसके अंदर कहीं गूंजे। इसके जिस्म में एक झटका आया। साया चौंका, ये क्या? अर्जुन की उंगलियां हल, इसकी सांस तेज हुई और उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए वही पुरानी चमक वापस आए। ये मेरा जिस्म है, उसने दबी हुई आवाज में कहा, जैसे वो किसी गहरे अंधेरे से लड़ रहा हो, और मैं तुम्हें इसे लेने नहीं दूंगा। साया गुस्से से गिर जा, तुम एक कमजोर इंसान हो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। शायद अर्जुन की आवाज कांपी, मगर इसमें एक अजीब सी ताकत थी। मगर मैं अकेला नहीं हूं।
नागन ने इसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार उनमें खौफ नहीं, यकीन था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और अपने हाथ अर्जुन के सीने पर रख दिए। हम हमेशा एक रहे हैं, उसने सरगोशी की, और आज भी रहेंगे। जैसे ही इसने ये कहा, इसके जिस्म से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी, जो आहिस्ता आहिस्ता अर्जुन के अंदर जज्ब होने लगी। साया चीखा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। मगर अब देर हो चुकी थी। अर्जुन के जिस्म में एक जबरदस्त रोशनी और अंधेरे का टकराव शुरू हो गया। इसके इर्द गिर्द फिजा बिगड़ने लगी, जैसे हकीकत खुद टूट रही हो। साधु, जो अब तक खामोश तमाशाई था, अचानक घबरा गया। ये वो नहीं था जो मैंने सोचा था। नागन की आवाज गूंजी, तुमने इंतकाम में अंधा होकर वो दरवाजा खोला जिसे बंद रखने के लिए हमने सब कुछ कुर्बान किया था। अर्जुन ने जोर से चीख मारी, एक ऐसी चीख जिसमें दर्द भी था, गुस्सा भी, और एक फैसला भी। बस, इसकी आवाज गूंजी, और अचानक सब कुछ रुक गया। रोशनी और अंधेरा एक दूसरे में सिमटने लगे, और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। मंदिर की दीवारें टूट गईं, जमीन फट गई, और एक चमकदार रोशनी आसमान तक जा पहुंची। कुछ लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। जब धुआं छटा, तो वहां सिर्फ एक वजूद खड़ा था, अर्जुन। मगर वो पहले जैसा नहीं था। इसकी आंखों में अब न सिर्फ इंसान की चमक थी, बल्कि एक गहरी, पुरस्रार ताकत भी। इसके जिस्म पर हल्के हल्के सुनहरी और सिया निशानात थे, जैसे रोशनी और अंधेरे ने एक नया रूप इख्तियार कर लिया हो। नागन जमीन पर गिरी हुई थी, कमजोर मगर जिंदा। अर्जुन आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और घुटनों के बिल बैठ गया। हमने से रोक दिया, इसने धीरे से कहा। नागन ने कमजोर सी मुस्कुराहट दी, नहीं, हमने इसे खत्म नहीं किया, हमने इसे अपने अंदर कैद कर लिया है। अर्जुन की आंखों में एक लम्हे के लिए फिक्र उभरी, तो ये खत्म नहीं हुआ। नहीं, नागन ने सरगोशी की, ये अब तुम हो। अर्जुन खामोश हो गया। उसे महसूस हो रहा था, वो ताकत, वो साया अब भी उसके अंदर मौजूद था, मगर काबू में। दूर साधु की रूह जमीन पर तड़प रही थी, इसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा, इसकी आंखों में पछतावा था। मैं गलत था, वो बमुश्किल बोला, मैंने इंतकाम में सब कुछ खो दिया। अर्जुन ने इसकी तरफ देखा, ना गुस्सा, ना नफरत, सिर्फ एक खामोश सबक। कुछ दरवाजे, इसने आहिस्ता से कहा, कभी खोलने नहीं चाहिए। अगले ही लम्हे साधु की रूहुआ में तहलील हो गई, जैसे वो कभी था ही नहीं। सुबह की पहली किरण जंगल पर पड़ी। चंदरपुर गांव के लोग हैरान थे, ये वीरान मंदिर अब खंडर बन चुका था, और वो खौफ जो बरसों से उनके दिलों में था, अचानक खत्म हो गया था। मगर कहानी खत्म नहीं हुई थी। जंगल के किनारे एक चट्टान पर अर्जुन खड़ा था। इसकी नजर दूर कहीं खोई हुई थी। नागन इसके पास आई, अब क्या होगा? अर्जुन ने गहरी सांस ली, अब मैं इस ताकत का निगहबान हूं, और अगर ये दोबारा जाग गई तो। अर्जुन ने आहिस्ता से अपनी मुट्ठी बंद की, इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, तो इस बार मैं इसे रोकूंगा, किसी भी कीमत पर। हवा में एक हल्की सी सरसराहट गूंजी, जैसे कोई खामोशी से हंस रहा हो। अर्जुन ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीं, और उसके होंठों पर एक हल्की सी पुरस्रार मुस्कुराहट आ गई।